हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी आपको ये पूछ सकती है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और वो ये भी पूछ सकती है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ ए फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसलिए हमारा ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कौन कौन से फीचर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यह पॉइंट आखिर कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स के ऊपर। तो उसके फीचर्स कुछ इस तरह है। फर्स्ट, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सेकंड, टैक्स ऑन कमोडिटीज। थर्ड, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। फोर्थ, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। फिफ्थ, इन्फ्लेशनरी इन नेचर। सिक्स्थ, wider tax base. Seventh, reduced tax evasion. Eighth, promotes social welfare. Ninth, regressive in nature. तो अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि ये पॉइंट्स आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो हमारा पहला फीचर है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50%, माने गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स के रूप में टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है उसकी 50% से भी ज़्यादा की इनकम इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। सेकेंड, टैक्स ऑन कमोडिटी। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है वो कमोडिटी के ऊपर डाला जाता है उसके परचेस के टाइम, सेल के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, इसलिए इसको कमोडिटी टैक्सेशन भी बोलते हैं। और ये जो प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज के ऊपर भी इसको लेवी किया जाता है। थर्ड फीचर है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। इसका मतलब है जीएसटी जो सप्लायर पे करता है वो उसको रिकवर कर लेता है बायर के पास से। किस तरह से? तो जो जीएसटी की जो अमाउंट है उसको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करके या कमोडिटी की प्राइस में इंक्लूड करके उसको वो रिकवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक कमोडिटी की वैल्यू है 10 रुपीज़ और उसके ऊपर जीएसटी सप्लायर ने पे किया 5 रुपीज़। तो अब ये सप्लायर है वो बायर को ये कमोडिटी 15 रुपीज़ में सेल करेगा। इस तरह से वो अपने 5 रुपीज़ है वो भी कवर कर लेगा जो उसने जीएसटी के रूप में पे किया है। हमारा फोर्थ पॉइंट है नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इसका मतलब होता है कि जो टैक्स पेयर्स है वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। कोई डायरेक्ट पिंच नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में कैसा है कि उनको पता रहता है कि ये इतनी इनकम पे इतना टैक्स पे करते हैं और उनको पता रहता है मतलब, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमको पता ही नहीं चलता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लेशनरी इन नेचर। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपये की चीज़ पर अगर 3% जीएसटी है, मतलब 3 रुपीज़ अगर ऐड करते हैं तो वो कमोडिटी अब 13 रुपये की हो गई। इस तरह से इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। और वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस का मतलब होता है कि सारे मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो इनडायरेक्ट टैक्स में कवर हो जाते हैं, इसलिए इसका जो टैक्स बेस है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है। और नेक्स्ट फीचर है प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। अब इनडायरेक्ट टैक्स सोशल वेलफेयर को इस तरह प्रमोट करता है जैसे कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जिसको सीन गुड भी कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स डाला जाता है। फॉर एग्जांपल, सीन गुड का मतलब होता है टोबैको, अल्कोहल, ऐसी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं इसको सीन गुड कहते हैं और इसके ऊपर हाई टैक्सेस रखे जाते हैं। और जो नीड्स हैं और जो नीडी कमोडिटीज़ है उसके ऊपर लो टैक्स डाले जाते हैं। इस तरह से ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट फीचर है रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर इस तरह से कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एबिलिटी टू पे के ऊपर आधारित नहीं है। इसका मतलब है कि कोई रिच हो या पुअर हो उसको सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 3% जीएसटी किसी चीज़ पर लगता है तो अगर वो चाहे अमीर इंसान हो या गरीब उसको 3% ही पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो है वो सबके लिए इक्वल है, एबिलिटी टू पे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इसकी वजह से इनकम डिस्पैरिटीज़ है रिच और पुअर के बीच में वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट फीचर है रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन। इसका मतलब है क्योंकि वो कमोडिटी की प्राइस में ही अब इंक्लूड हो गया है इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए टैक्स को चोरी करने के कोई चांसेस नहीं है। इवेजन का मतलब होता है चोरी, टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन। तो इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी के चांसेस बहुत कम होते हैं।